दोस्तों, पतिव्रता ने कौशिक ब्राह्मण से आगे कहा, मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान तपस्वी और शुद्धांतःकरण मुनिजन ही थे जिनकी क्रोधाग्नि आज भी दंडकारण्य में नहीं बुझती। ब्राह्मणों के ही तिरस्कार से वातापी राक्षस अगस्त्य जी के पेट में जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा में जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं से भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्य रूप से इस पातिव्रत धर्म का ही पालन करती हूँ। इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगुली पक्षी को दग्ध किया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। बाबा, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के द्वारा मार खाकर भी उसे ना मारे, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। जिस धर्मज्ञ और मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है और सभी धर्मों पर अनुराग है, जो यजन याजन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य स्वाध्याय में कभी भूल नहीं होती, उसी को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिए मैं आपके सामने यह बात कह रही हूँ। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्य में नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, आर्जव यानी सरल भाव और सत्य भाषण यह परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में कुछ कठिन है, तथापि वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है, तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उसका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है। ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता पिता के भक्त सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध से पूछिए, वह आपको धर्म का तत्व समझा देगा। भगवान आपका मंगल करे। अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पधारे। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालंब दिया है यह मेरे लिए चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने को धिक्कारने लगा। फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार कर उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। रास्ते में उसे अनेकों जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा बड़ी सुंदर थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेकों स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया।